students. Today we will discuss the chapter of Indian democracy at world. We have discussed part A, meaning of democracy, essential conditions for the success of democracy, Indian democracy a success, डेमोक्रेटिक फीचर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो हमने पार्ट ए में किया था। और अब फिर हमने उसके बाद क्या किया था, इलेक्शंस प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है, उसके हमने सारे स्टेप किए थे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द पब्लिक ओपिनियन। पार्ट बी में अब हम क्या करेंगे, पब्लिक ओपिनियन, लोकमत, लोकमत का निर्माण और अभिव्यक्ति के साधन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोगों की इच्छा और लोकमत पर आधारित होती है। कोई भी शासन लोगों की इच्छा और लोकमत की अवहेलना करके अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता। रूसो ने कहा है कि जनता की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। तो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा किसको दी गई है, पब्लिक ओपिनियन को मान्यता दी गई है कि जो जनता की आवाज है वो किसकी आवाज है, परमात्मा की आवाज है। इसे अनसुना करना खतरे से खाली नहीं है। लोकमत निर्माण और अभिव्यक्ति के क्या साधन है कि जिस समाज में लोकमत का निर्माण ना स्वयं होता है और ना ही प्रकट होता है। लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के लिए सुचेत, इच्छुक और गंभीर प्रयत्न करने पड़ते हैं। लोकमत के निर्माण में समय और शक्ति लगती है। इसके निर्माण में कई तथ्य और तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के कई साधनों का प्रयोग किया जाता है। जो इनका वर्णन जो है, इनका एक्सप्लेन हम अभी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या है, पब्लिक मीटिंग्स, सार्वजनिक सभाएं, मतलब पब्लिक मीटिंग्स होती हैं। लोकमत के निर्माण में पब्लिक मीटिंग्स एक महत्वपूर्ण साधन है। समय समय पर शासक दल और विरोधी दल एक पब्लिक मीटिंग करते हैं। इन मीटिंग्स में प्रसिद्ध नेता लोगों की समस्याओं और उनके हल के बारे में विचार प्रकट करते हैं, अपनी दल की नीतियों और कार्यक्रम को स्पष्ट करते हैं। शासक दल और विरोधी दल इन सभाओं, इन मीटिंग्स में एक दूसरे की खुलेआम आलोचना करते हैं और इन मीटिंग्स का अनपढ़ और अनजान लोगों के मनों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे समाचार पत्र या राजनीतिक साहित्य नहीं पढ़ सकते। ऐसे व्यक्ति नेताओं के भाषण सुनकर ही अपनी राय और विचार बनाते हैं। जब वो अपने विचार प्रकट करते हैं नेता, तो जो लोग अनपढ़ होते हैं, जहाँ जो लोग जिनको इतनी समझ नहीं होती, वो जैसे उनके विचार सुनते हैं, जिनको उनके विचार अच्छे लगते हैं, तो उसके आधार पर ही वो अपने जो ओपिनियन है रखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इन सार्वजनिक सभाओं के द्वारा जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति होती है। राजनीतिक दल, प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य सरकार पर नियंत्रण करना होता है। यदि कोई दल सत्ता में आना चाहता है तो उसे लोगों के अपने पक्ष में करके उनका अधिक से अधिक समर्थन करना आवश्यक होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। अब क्या है, चुनाव, इलेक्शंस। लोकतंत्र में जमानत की अभिव्यक्ति के लिए चुनाव बहुत बढ़िया साधन होते हैं। चुनावों के समय राजनीतिक दल देश की समस्याओं को जनता के समक्ष रखते हैं। चुनाव के दौरान काफी राजनीतिक साहित्य तथा इश्तिहार बांटे जाते हैं, जैसे कि जुलूस निकाले जाते हैं, जलसे होते हैं। विभिन्न समागमों के राजनीतिक दल लोकमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। विधानमंडल, अब नेक्स्ट में क्या है कि विधानमंडल को लोगों का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि विधानमंडल के सदस्य भिन्न दलों और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानमंडल की कार्यवाही समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है। विधानमंडल लोगों को शिकायतें व्यक्त करने का एक ढंग है। इसमें क्या होता है कि समाचार पत्र द्वारा, जो टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा जो उनके विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज लोकमत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण साधन है। साधारण विद्यार्थी और अध्यापक के विचारों और आचरण से बहुत प्रभावित होते हैं। अच्छे अध्यापक समाज और राज्य की समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं और समय समय पर अपने विद्यार्थियों के साथ उनके विचार विमर्श करते हैं। राजनीतिक साहित्य, अब आधुनिक समय में काफी राजनीतिक साहित्य लिखा और प्रकाशित होता है। राजनीतिक पुस्तकें
जैसे बुक्स हो गई और विशेषज्ञ द्वारा लघु पुस्तक, बुकलेट्स कहते हैं जिसे, संपादकीय लेख और विद्वानों के द्वारा प्रतिदिन लिखे गए लेख प्रकाशित होते हैं। राजनीतिक दल में लोकमत को प्रभावित करने के लिए समय समय पर राजनीतिक साहित्य प्रकाशित करते रहते हैं। ये सारा राजनीतिक साहित्य लोकमत के निर्माण के लिए प्रभावशाली सिद्ध होता है। जो लोकमत का निर्माण है उसमें क्या क्या है, जैसे कि मीटिंग्स हो गई, ठीक है, सेकंड राजनीतिक दल हो गए, चुनाव, विधानमंडल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राजनीतिक साहित्य और सिनेमा। सिनेमा का क्या रोल है कि आजकल जनमत बनाने में सिनेमा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अच्छी और कलात्मक फिल्में समाज तथा राज्य की जीती जागती समस्याओं को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उदाहरण स्वरूप जात पात हो गई, छुआछूत, गरीबी, बेकारी, आर्थिक असमानता जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जनमत तैयार करते हैं। सबसे क्या है, प्रेस, मीडिया, समाचार पत्र। लोकमत के निर्माण में प्रेस या समाचार पत्र एक प्रमुख साधन होती है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार प्रेस लोकतंत्र के लिए कवच और कृति स्तंभ का कार्य करती है। प्रेस में दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, मासिक पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, जनतक मामलों के संबंधित पुस्तकें तथा साहित्य सम्मिलित है। इन सब में से दैनिक समाचार पत्र पर लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। इनमें देश विदेश के समाचार छपते हैं और संप्रेषण में कह सकते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र, संपादकीय लेख, पाठकों के विचार और विद्वानों के लेख आदि लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होती है। अब है लोकतंत्र में लोकमत का क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र और लोकमत, एक तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी होगी, एक पब्लिक ओपिनियन हो गया, तो इसमें क्या है, गहरा संबंध है। गहरे संबंध को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि लोकमत लोकतंत्र का आधार होता है। आज का युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र सदैव लोगों के कल्याण हेतु चलाया जाता है, मतलब कि लोगों की भलाई के लिए ही जो लोकतंत्र है चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सही अर्थों में लोकमत लोकतंत्र सरकार की आत्मा होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार अपनी सारी शक्ति जनमत से ही प्राप्त करती है और इसी के आधार पर कायम रहती है। ऐसी सरकार का हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि लोकमत उनके समक्ष रहे, भाव उसके विरुद्ध ना जाए। इस प्रकार हम लोकमत को कल्याणकारी सरकार की आत्मा भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र सरकार में सरकार को राह पर चलाने के लिए जागृत और जनमत की बहुत आवश्यकता होती है। लोगों के ओपिनियन की बहुत जरूरत होती है। लोकतंत्र लोगों का राज्य होता है। ऐसी सरकार जनता की इच्छाओं और उनके आदेशों के अनुसार ही कार्य करती है। जैसे मतलब लोग पसंद करते हैं, अपनी राय देते हैं, उसके अनुसार ही जो लोकतंत्र है वो चलाई जाती है। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि आम चुनाव काफी लंबे समय के पश्चात होते हैं, जिसके फलस्वरूप जनता का सरकार से संपर्क छूट जाता है और सरकार के निरंकुश बन जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अब हम करेंगे भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। इसमें क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के दौरान 28 दिसंबर 1885 में इसकी ब्रिटिश अधिकारी सर A.O. ह्यूम और अन्य देशभक्तों के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में। किसके अंडर, कौन सा अधिकारी था? सर A.O. ह्यूम और उसके अन्य देशभक्त नेताओं के। देशवासियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, विजय प्राप्त की और देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद करवाया। स्वतंत्रता के पश्चात थोड़े समय को छोड़कर भारत के शासन की बागडोर संभाली गई। अब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमेशा मध्य और उच्च वर्ग के हाथों में रहा। इसे गरीब और अनपढ़ लोगों, मजदूर, पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक जो कम जाति के लोग होते हैं, स्त्रियों का समर्थन मिलता रहा। आजकल इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ। जो इसका चिन्ह है उसको क्या कहते हैं? कांग्रेस का जो चिन्ह है वो क्या है? हाथ है। दल की विचारधारा क्या थी कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में इसका दृढ़ विश्वास था और पंडित नेहरू ने कांग्रेस को समाजवादी विचारों पर आधारित करने का प्रयत्न किया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने
42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद की स्थापना करने का उद्देश्य देश के सुमुख रखा और समाजवाद के साथ ही आर्थिक उदारवाद में इसका विश्वास था। अब नेक्स्ट कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। साधारण लोग भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ का दूसरा रूप समझते हैं। जनसंख्या पार्टी में जनक हिंदू महासभा का प्रसिद्ध नेता डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। 21 अक्टूबर 1951 में कुछ प्रसिद्ध नेता दिल्ली में इकट्ठे हुए और इस सम्मेलन के उपरांत हिंदू महासभा में से जनसंघ का जन्म हुआ। एक विचार यह है कि जनसंघ का जन्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक में से हुआ, क्योंकि जनसंघ के प्रमुख नेता राष्ट्रीय सेवक संघ के सदस्य भी थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जनसंघ के लिए नेता और शिक्षा तैयार करते थे। अब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी नामक एक अलग राजनीतिक दल अस्तित्व में आया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वसम्मति से दल का प्रधान चुना गया। आजकल इस दल के प्रधान श्री लाल कृष्ण आडवाणी हैं। भारतीय जनता पार्टी का दब्ज हरे और केसरी रंग में 1:2 के अनुपात में है और ध्वज के ऊपरी भाग में पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल नीले रंग में अंकित है। अब नेक्स्ट कौन सी पार्टी है? जनता दल। जनता दल में क्या है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में 1984 से 89 का समय विशेष महत्वपूर्ण था। 1984 के लोकसभा चुनावों में श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और विरोधी दल की निराशाजनक हार। विरोधी दल ने सामूहिक रूप से यह अनुभव किया कि जब तक वे एकजुट होकर प्रभावशाली दल का निर्माण नहीं करते, तब तक केंद्र की सत्ता और कांग्रेस का कंट्रोल समाप्त नहीं हो सकता। इस निष्कर्ष के आधार पर यह है कि इन चुनावों में 50.7% मत प्राप्त करने पर भी उन्हें 25% लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई। अब 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार और जनता संबंधों में 27% स्थान अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए रक्षित करने की घोषणा की। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप पूरे देश में विशाल स्तर पर आंदोलन हुए। परिणाम स्वरूप वीपी सिंह सरकार ने त्याग पत्र दे दिया और इस प्रकार राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का अंत हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी पार्टी है? श्रोमणी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व 1920 में मास्टर तारा सिंह और बाबा खड़क सिंह के प्रयत्नों से। आरंभ में इस दल के उद्देश्य पवित्र गुरु ग्रंथों के महंतों के कब्जे से मुक्त करवाना था और उनकी पवित्रता को बनाए रखना था। गुरुद्वारों की पवित्रता और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान को बनाए रखने के लिए अकाली दल ने विशाल आंदोलन चलाया। हजारों सिख जेलों में गए, सैकड़ों सिखों ने शहीदी दी और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और 1926 में गुरुद्वारे के प्रबंध के लिए श्रोमणी प्रबंधक कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना की गई। इससे अकाली दल, जो केवल धार्मिक था, को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान इस दल को सिखों का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अकाली दल ने पंजाब और इसके निकटवर्ती राज्यों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1952 में देश के प्रथम चुनाव में श्रोमणी अकाली दल ने एक संयुक्त दल के रूप में भाग लिया और पंजाब तथा पेप्सू राज्यों में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और 1957 में इस दल ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इसके 26 उम्मीदवार सफल हुए और कांग्रेस के साथ इसका यह समझौता स्थिर ना रह सका कि मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में श्रोमणी अकाली दल एक अलग दल के रूप में कार्य करने लगा। उस समय इस राजनीतिक उद्देश्य पंजाबी सूबे की स्थापना करनी पड़ी और नवंबर 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया और इस प्रकार लंबे समय से चली आ रही यह मांग स्वीकार हो गई। श्रोमणी अकाली दल पंजाब के इस पुनर्गठन से संतुष्ट ना हुआ क्योंकि बहुत से पंजाबी क्षेत्र पंजाब से बाहर निकल गए और चंडीगढ़ को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया और
मई 1997 में पंजाब विधानसभा चुनाव में इसे भारी बहुमत प्राप्त हुआ और सरदार प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में सरकार का निर्माण हुआ। अब क्या है नीतियां और कार्यक्रम। श्रोमणी अकाली दल क्षेत्रीय दल होने के कारण विशेष तौर पर पंजाब और पंजाबी लोगों के हितों की रक्षा करता है। यह दल पंजाबियत की धारणा का समर्थक है, परंतु फिर भी श्रोमणी अकाली दल भारत की अलग अलग कौम फिरकों में शांति, आपसी प्रेम भाव, भाईचारा, मित्रता और सबके भले में विश्वास रखता है। यह दल समान विचारधारा वाले दलों से मिलकर देश में नई सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए समर्पित है। अब इसमें क्या है कि यह दल एक सच्चे संघात्मक ढांचे की स्थापना, राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने और राज्यों के हितों में हुए साधनों में फिर बांट करने के लिए विचार करते हैं। अब इसमें क्या किया है बेटा, हमने जो ये चैप्टर था, इस जो पार्ट ए था, पार्ट ए में हमने क्या डिस्कस किया था कि मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी और एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद हमने इसके क्या पार्ट किए थे कि डेमोक्रेटिक फीचर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और जो मेन था इसका इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। और पार्ट बी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, और इससे जो रिलेटेड है सिग्निफिकेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। और इसके हमने कौन से पॉइंट किए हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, इंडियन कम्युनिटी पार्टीज एंड जनता दल, और लास्ट में किया है श्रोमणी अकाली दल। तो जो हमारे इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड आपको शॉर्ट और बैक शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।